ओम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, एक्यूट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे कि नहीं। आपको याद होगा ये फॉर्मूलेज हम लोग कुछ देखे थे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट एक्यूट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो किसी दो लाइंस के बीच का जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस एंड कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस भी कंडीशन हम लोगों ने देखा था। परपेंडिकुलर के लिए a प्लस b इज इक्वल टू 0, a कोइंसिडेंट के लिए h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, एंड इसके आधार पे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किया था। उसी प्रॉब्लम्स के सेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हम लोगों ने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने किया हुआ था। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, if the angle between lines represented by x square plus 2hxy plus by square will be equal to 0 is equal to the angle between lines represented by 2x square minus 5xy plus 3y square is equal to 0, then so that 100 into h square minus ab is equal to a plus b square. So हमारे पास दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है आप एंगल बिटवीन लाइंस, कौन से लाइंस है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर विल बी इक्वल टू एंगल बिटवीन कौन से लाइंस है, लाइंस, और लाइंस क्या दिया है यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है नहीं। देन so that then we have to so that is prove that, क्या प्रूव करना है, 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों का वैल्यू निकलते हैं। इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए कि tan थीटा हम लोग निकाल लें और दोनों इक्वल है, तो tan थीटा 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो tan थीटा 1 का फॉर्मूला है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड अपॉन ए प्लस बी। उसी प्रकार tan थीटा 2 की बात कर सकते हैं हम लोग। tan थीटा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके बीच का एंगल, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे यहाँ पे 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट एच क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है, 2 है, बी कितना है, 3 है, एंड अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दैट इज 2 एंड प्लस 3। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड 2 तो आएगा ही, अंडर रूट की बातें हम लोग कर रहे हैं। अंडर रूट ये हो रहा है 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 3 जा 6, एंड ये हो रहा है आपका 2 प्लस 3 5। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 2 तो हो ही जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25/4, तो 25 माइनस 6 4 24, 1/4 यहाँ पे हो रहा है, एंड यहाँ पे आपका आ जा रहा है 5, ठीक है नहीं। 1/4 आप 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच स्क्वायर तो यहाँ पे है माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर है, तो माइनस 5xy है, तो माइनस हाफ ऑफ द एच हो जाएगा 5/2 एंड माइनस ए दैट इज 2 एंड इंटू 3, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 25/4 माइनस हो जाएगा 6, यानी कि आप कह सकते हैं ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6 दैट इज 6 4 24, 1/4 एंड नीचे 2 प्लस ए प्लस बी है, तो 2 प्लस 3 दैट इज 5 तो होगा ही। तो आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा मॉड tan थीटा 2, मॉड कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4 का क्या हो जाएगा 1/2 एंड नीचे 5 तो होगा ही, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 2 2 तो कैंसिल हो जा रहा है, ये 1 मॉड ऑफ 1/5 है, दैट इज आप कह सकते हैं 1/5। अब ये tan थीटा 1 tan थीटा 2 निकाल लिया, लेकिन कह रहा है कि दोनों एंगल इक्वल है,
तब समथिंग प्रूव करना है हमें। तो जो प्रूव करना है उसके डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास tan θ1 tan θ2 का वैल्यू तो आ गया है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों एंगल बराबर θ1 इक्वल टू θ2, दोनों तरफ tan ले लीजिए। सो tan θ1 भी बराबर होगा कि नहीं, और tan θ1 का वैल्यू आया है मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एंड मॉड 2 का वैल्यू आया 1/5। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि मॉड का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, मॉड भी पॉजिटिव होता है, स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो 1/5 का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड 1/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सो 25 4 जा 100, इधर लेके आते हैं, इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर राइट साइड लेके जाते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बेसिकली हमें यही प्रूफ करना था, बेसिकली हमें यही प्रूफ करना था। तो इसी प्रकार के प्रॉब्लम्स है। जस्ट वो जो फॉर्मूला आपको है वो याद रखना है, एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस एंड टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय द इक्वेशंस, या तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा या जनरल इक्वेशन होगा, है कि नहीं, यानी होमोजेनियस इक्वेशन होगा या जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल्स। तो दोनों ही केस में वो फॉर्मूले खाली याद रखना है, सेम ही फॉर्मूले इस्तेमाल होता है, एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेलल लेंस। इस तरीके के प्रॉब्लम्स में आपके एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ पे। Find the combined equation of the lines passing through the origin and each of which making angle 60 degree with the y-axis, with the y-axis। तो एक बात यहाँ पे साफ कर दिया है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा वो इस प्रकार के होगा। तो ये आपका, चलिए स्ट्रेट लाइन है, इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए, तो आप जानते हैं ये नेगेटिव एक्सिस हो जाएगा एंड नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। अब जरा एक बात को समझिए, क्या कि जो लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो ये एक लाइन हो सकता है एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, तो ये 60 डिग्री बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो दिस एंगल आपको कह सकते हैं 60 डिग्री, दिस एंगल 60 डिग्री। अब दो लाइन है, वाई एक्सिस मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस, कुछ भी नहीं मेंशन है, तो दो 60 डिग्री कैसे बना रहा है, तो एक लाइन तो ये ओरिजिन से पास करता है, दूसरा और कौन सा लाइन हो सकता है जो वाई एक्सिस के साथ ओरिजिन से पास करती है, ये लाइन हो सकता है सिमेट्रिक, नहीं ये भी 60 डिग्री हो सकता है। अगर सेम लाइन हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट रहता है तो स्पेशल केस रहता है वो मेंशन करता है, ऐसा नहीं रहता, तो ये लाइंस हो जाएंगे। तो अब हमें स्लोप निकालना है। अगर मान लीजिए कि ये लाइन 1 है तो इसका स्लोप अगर आप m1 मानते हैं और ये लाइन 2 है और इसका स्लोप आप m2 मानते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, m1 निकाल सकते हैं। तो m1 क्या आता है, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइंस विद पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी-क्लॉकवाइज सेंस, दैट इज दिस इज your θ1। So this is 60 degree, so this will be 30 degree because overall the sum will be 90 degree, so tan 30 degree आप कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 1/√3। अगेन m2 की बात बोलते हैं, तो m2 मानते हैं tan θ2। अब θ2 क्या है, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइंस विद पॉजिटिव एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये पॉजिटिव एक्सिस है, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है दिस इज आप कह सकते हैं ये दिस इज θ2। अब ये θ2 कितना होगा, तो ये 90 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। सो tan 150 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो आप यहां से tan 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो -1/, ये आपने स्लोप निकाल लिया। एंड कंबाइंड इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सेपरेट इक्वेशंस निकालेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले सेपरेट इक्वेशंस निकालते हैं। तो नाउ सेपरेट इक्वेशंस of the straight lines are y is equal to m1x and y is equal to m2x। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, तो यहां से y is equal to m1x and y is equal to m2x, थोड़ा सा इसको हम लोग तो हमारे पास y is equal to m1x and y is equal to m2x की बातें हम लोगों ने किया है।
तो y इज इक्वल टू m1 कितना आया था 1/√3x एंड y इज इक्वल टू m2x दैट इज -1/√3x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा √3y विल बी इक्वल टू x एंड यहाँ पे हो जाएगा √3y विल बी इक्वल टू -x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ पे x माइनस √3y विल बी इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √3y विल बी इक्वल टू 0। ठीक है नहीं? आप कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। therefore combined equation for the required pair of straight line, for the required pair of straight lines is, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, u into v will be equal to 0, so that is u means x minus 3 under root 3y, b means x plus under root 3y will be equal to 0। अब ये a minus b into a plus b, a square minus b square, so a square minus root 3y का whole square will be equal to 0। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो x square root 3 का स्क्वायर 3, so minus 3y square will be equal to 0। तो नथिंग एल्स, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगल की प्रॉब्लम नहीं था, कंबाइंड इक्वेशन लिखने का प्रॉब्लम था। एक डिफरेंट डेटा दिया था, डिफरेंट कंडीशंस दिया था, डिफरेंट तरीके से आपको स्लोप दिया था, नथिंग एल्स। तो सिंपल सी बात है, मुद्दा ये है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया रहे तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कंबाइंड इक्वेशन नहीं निकाल देना है, और दो इक्वेशन नहीं दिया रहेगा तो पहले दो इक्वेशन निकालना है, द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस निकालना है एंड देन मल्टीप्लाई करके कंबाइंड इक्वेशन निकाल देना है। अब वो सेपरेट इक्वेशन निकालने का जो टेक्निक है वो क्लास पहले ही हम लोग सीखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइंस में हम लोगों ने सीखा है ना। जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे तो सेपरेट इक्वेशंस कैसे निकालना है, तो डिफरेंट कंडीशंस दे सकता है, पॉइंट स्लोप दे सकता है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, स्लोप से पास कर सकता है, स्लोप इंटरसेक्ट दे सकता है, दो पॉइंट दे सकता है, या आप कह सकते हैं एक्स वाई इंटरसेप्ट दे सकता है, अलग अलग कंडीशंस वो आपको दे सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे सकता है और एंगल अल्फा दे सकता है। तो आप क्या कीजिए, डिफरेंट स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो वो मेथड तो आपको वहां से लेके आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पासिंग थ्रू ओरिजिन था तो एक पॉइंट मिल गया एंड एंगल दे दिया था तो वहां स्लोप मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में y m1x हम लोग y mx plus c, जिसमें c 0 हो गया था क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा था, तो y mx वाला फॉर्म हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए और कंबाइंड इक्वेशन निकाल लीजिए। सो बस सिंपल टेक्निक है। आज के लिए रुकेंगे, थैंक यू।